नहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। नहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हेलो दोस्तों, डीएमसी स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। और मेरा ये वीडियो बनाने का सिर्फ मकसद यही है कि मैं कुछ दिनों से यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आना चाह रहा था और सोच रहा था कि मैं अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर सकूं और हमारे एक्सपीरियंस से जो बच्चे 10th क्लास में एग्ज़ाम देंगे वो भी कुछ फ़ायदा उठा सकें। और हमारे इस सिर्फ वीडियो बनाने का यही मकसद है कि इस चैनल के अंदर एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो आएंगी और आपको बहुत ही नॉलेज दे करके जाएगी। क्योंकि ये चैनल सिर्फ इसीलिए बनाया गया है कि इस चैनल के अंदर वीडियो को बहुत ही ज़बरदस्त डीपली अंदर से समझाया जाएगा, किसी भी टॉपिक को डीपली अंदर से समझाया जाएगा और आपको किसी भी एग्ज़ाम के अंदर समस्याओं को दूर करेगी। सो दोस्तों, पढ़ाई क्या चीज़ होती है? हमें क्यों पढ़ना चाहिए? अगर हम ना पढ़े तो हम क्या कहलाएँगे? अगर हम पढ़ लेंगे तो हम क्या कहलाएँगे? मेरे दोस्तों, मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल की वजह मदद से आपको समझाना चाहता हूँ। एक लोमड़ी था, उन्होंने सोचा कि मुझे पढ़ाई करना चाहिए। लोमड़ी ने सोचा कि मुझे पढ़ाई करना चाहिए, तो वो अपने दोस्तों को बताया जा कर के कि मैं पढ़ना चाहता हूँ। तो उनके दोस्त मानने मानने के लिए तैयार नहीं हुए कि क्या तू पढ़ाई कर पाएगा? तो उन्होंने कहा कि मैं पढ़ाई करके दिखाऊँगा। तो वो अपने दोस्तों से कुछ दिनों के लिए अलग हो गए। लोमड़ी अपने दूसरे लोमड़ियों से कुछ दिनों के लिए अलग हो गए। अलग होने के बाद लगभग डेढ़ 2 साल के बाद फिर वहाँ उनके मजमा में आया। आने के बाद वो फिर क्या लेकर के आया है? वो एक कागज़ का टुकड़ा लेकर के आया है। उस कागज़ का टुकड़ा में उसी लोमड़ी का एक लोमड़ी का फ़ोटो चिपका हुआ था और उसके नीचे, उस फ़ोटो के नीचे पर कुछ इंग्लिश में लाइनें लिखी हुई थी। तो उसी कागज़ को उठा करके मुँह में लेकर के लोमड़ी दूसरे लोमड़ियों के पास आ गए। आने के बाद दूसरे लोमड़ियों से कहने लगा कि देखो दोस्तों, मैंने जो आपसे कह के गया था कि मैं पढ़ाई करूँगा, मैं स्टडी हासिल करूँगा, मैं तालीम हासिल करूँगा, मैं नॉलेज जमा करूँगा, इकट्ठा करूँगा। तो उसने उस सर्टिफ़िकेट को दिखाया, उस कागज़ को दिखा कर के कहने लगा कि देखो, ये मेरे तरफ से, ये सरकार की तरफ से मुझे सर्टिफ़िकेट मिला है। सरकार की तरफ से मुझे सर्टिफ़िकेट मिला है और तुम सब देखो कि ये मेरा फ़ोटो है कि नहीं। उसी कागज़ के अंदर एक लोमड़ी का फ़ोटो चिपका हुआ था। तो उसे देखने के लिए कहा गया तो उन्होंने कहा कि हाँ, बिल्कुल आपका ही फ़ोटो है। उसके बाद कह रहा कि हम कैसे मान लें कि ये आपको सरकार की तरफ से मिला है? तो उस लोमड़ी ने कहा कि आप सब पढ़ कर के देख लीजिए, यहाँ नीचे सब लिखा हुआ है। सब नीचे लिखा हुआ है, आप पढ़ कर के देख लीजिए। बिल्कुल लिखा हुआ है, साफ लफ्ज़ों में लिखा हुआ है कि लोमड़ी, जो भी लोमड़ी अब पढ़ाई करके रोड पर निकलेगा तो कुत्ता उस पर नहीं भौंकेंगे। तो उन्होंने कहा कि हम आपकी बात को कैसे मान लें? तो कहें कि पढ़ लो, हमें पढ़ना नहीं आता तो आपको मानना पड़ेगा। हुँ, मानना पड़ेगा। फिर जाकर के सभी लोमड़ी मान गए कि होगा, क्योंकि इसका फ़ोटो भी लगा हुआ है, उसके बाद नीचे कुछ लिखे हुए भी है। तो सब लोमड़ी मान गए कि इसका मतलब आज के बाद हम पर कोई कुत्ता नहीं भौंकेगा। तो जैसे ही सुबह हुई तो सारे लोमड़ी रोड पर निकल गए, क्योंकि हमारे पास सर्टिफ़िकेट है। अगर कोई कुत्ता भौंकने की कोशिश की तो उसे बंद कर दिया जाएगा, अंदर कैद कर दिया जाएगा। तो सारे लोमड़ी रोड पर निकल गए। जैसे ही कुत्ते ने लोमड़ी को देखा, कुत्ते की नज़र लोमड़ी पर पड़ी, तो कुत्ता भौंकना शुरू कर दिए। और जैसे ही कुत्ता भौंकना शुरू किया तो लोमड़ी को डर लगी कि यहाँ पर कुत्ता हमारे ऊपर हमला कर सकता है, तो सब लोमड़ी भागने लगे। और जिसके पास सर्टिफ़िकेट था, जो कह रहा था कि मुझे सरकार ने दिया है, वो सबसे आगे-आगे भागने लगे और बाकी सब उसके पीछे भागने लगे।
तो सारे लोमड़ी पीछे दौड़ते दौड़ते आगे वाले लोमड़ी से कहता है कि भाई आप तो एजुकेटेड पर्सन है, आप तो पढ़े लिखे आदमी है, आप उन कुत्तों को क्यों नहीं समझा देते कि ये मेरे पास सरकार की दी हुई सर्टिफिकेट है, सरकार ने मुझे दिया है। अगर आप लोग मुझ पर भौंकोगे, हम पर इल्जाम लगाओगे, हम पर जुल्म करोगे, तो सरकार आपको अंदर कर देगी। तो वो लोमड़ी जिसके पास सर्टिफिकेट था, वो कहने लगा कि भागो, इसी में भलाई है, भाग लो, इसी में भलाई है। क्योंकि जिस तरह तुम अनपढ़ हो, तुम जाहिल हो, जिस तरह तुम्हें कुछ नहीं आती, उसी तरह कुत्तों को भी कुछ नहीं आती है। उनको अगर हम लोग ये सर्टिफिकेट पढ़ाने चलेंगे तो वो सबसे पहले हमला करेगा, तब सर्टिफिकेट पढ़ेगा, क्योंकि उन्हें पढ़ना ही नहीं आता। तो मेरे दोस्तों, मेरा कहने का मतलब ये है कि गांव के अंदर तो बहुत सारे लोग रहते हैं, बहुत सारे बच्चे रहते हैं, बहुत साथी रहते हैं। कुछ लोग पढ़ते हैं, कुछ लोग कमाते हैं, कुछ लोग बाहर जाते हैं, मुंबई दिल्ली कमाने के लिए जाते हैं। लेकिन कुछ लोगों की ख्वाहिश होती है कि हम पढ़ाई हासिल करें, हम एजुकेशन हासिल करें, मगर उन लोगों की कमज़ोरी ये होती है कि उन लोगों ने कोचिंग में पैसा देने, ये गरीब गुरबा गरीब तबके के लोग होते हैं, तो कोचिंग में पैसा नहीं दे पाते हैं। तो मेरे दोस्तों, आपके लिए डीएमसी स्टडी पॉइंट आ गया है और आपको हर किस्म की मदद करेगा। और मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि यह चैनल आपको जरूर कुछ सिखा करके जाएगा और आपके अंदर एक मोटिवेट पैदा करेगा, आपके अंदर एक जज्बा पैदा करेगा, एक जोश पैदा करेगा कि हमें पढ़ना चाहिए और पढ़ करके हमें आगे बढ़ना चाहिए। अगर हम एजुकेशन हासिल करते हैं तो आप देख सकते हैं कि अगर जो डॉक्टर बना है तो वो पढ़ करके डॉक्टर बना है, अगर जो इंजीनियर बना है तो वो पढ़ा हुआ इंजीनियर बना है, अगर जो पुलिस का नौकरी कर रहा है तो वो पुलिस पढ़ करके बना है, अगर जो वकील का नौकरी कर रहा है तो वकील पढ़ करके बना है। अगर आज हम भी पढ़ लेंगे तो हम भी आगे बढ़ सकते हैं, हम भी कुछ कर सकते हैं। हम अपनी जिंदगी में कोई चीज करने के लिए उसे संघर्ष करना पड़ता है, कोशिश करना पड़ता है। मेरे दोस्तों, मेरे ये वीडियो बनाने का सिर्फ मकसद यही है कि मैं यूट्यूब में बहुत दिनों से आना चाह रहा था। आज मैं आपके सामने हाजिर हूँ और मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि आपको जो 2023 का एग्जाम आने वाला है, उसको कुछ ना कुछ आपको ज़रूर आपको फ़ायदा मिलेगा इस चैनल के माध्यम से। क्योंकि इस चैनल में उर्दू कवायद की तालीम दी जाएगी और इंग्लिश वगैरह, इंग्लिश, साइंस वगैरह हर चीज़ की तालीम दी जाएगी। तो मेरे दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और सब्सक्राइब करने के बाद वीडियो को लाइक भी कर लें, चैनल के वीडियो को शेयर भी करें और अपने मोटिवेट करने के लिए कमेंट सेक्शन में अपना एक तड़कता भड़कता कमेंट ज़रूर छोड़ करके जाएँ। थैंक यू दोस्तों।